प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका अभिनंदन। इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा जो हम वैदिक धर्म की बात कर रहे हैं। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व यानी 900 वर्ष तक इस वैदिक सभ्यता का अस्तित्व भारत में रहा। उस वैदिक काल में जिस वैदिक धर्म की हम बात करते हैं, धार्मिक विचार, मान्यताएं, परंपराएं, तो उस वैदिक धर्म की क्या आधारभूत विशेषताएं थी, हम उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जिस प्रकार लौकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिए चक्षु यानी आंखों की जरूरत या आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अलौकिक तत्वों के रहस्य का ज्ञात करने के लिए वेदों की आवश्यकता होती है। मनुस्मृति में लिखा हुआ मिलता है कि वेद में विश्वास करना, उसमें आस्था रखना, उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करना ही आस्तिकता थी। जैसे हम बात करते हैं कि आस्तिक और नास्तिक, तो मनुस्मृति के अनुसार वेदों में विश्वास करना, उसमें आस्था रखना, उसकी प्रामाणिकता को स्वीकार करना ही आस्तिकता थी, तथा वेद का विरोध तथा उसकी निंदा करना ही नास्तिकता थी। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक धर्म में दिव्य और अलौकिक सत्ता को अभिव्यंजना है, जिससे प्रकृति और सृष्टि भी संबंधित है। तो हम पॉइंट बाय बात करते हैं। तो पहली जो विशेषता थी वो है भावना का प्रेरक तत्व। प्रकृति की अलौकिक शक्तियों के प्रति आर्यों की प्रारंभ से ही आकर्षण था। वे प्राकृतिक वस्तुओं को आश्चर्यचकित होकर अत्यंत ही स्नेह और आनंद पूर्वक देखते थे। पूर्व में उदित होते सूर्य की स्वर्णमयी रश्मियों व रात्रि में सोम को सुधा युक्त शीतल देखकर आर्य प्रफुल्लित हो उठते थे। इसी कारण उन्होंने प्रकृति की इन विविधताओं की अनेकानेक देवताओं के रूप में कल्पना करके उन्हें विवर्त किया तथा उसकी अनुकंपा से सृष्टि के कार्यकलापों के संचालन की बात को स्वीकार किया। ऋग्वेद में स्वीकार किया गया कि प्रकृति की शक्ति की देवता ही नियंत्रित करते हैं, अतः इन देवताओं को प्राकृतिक दृश्यों के अधिष्ठाता के रूप में अंगीकार किया गया तथा भौतिक जगत की उन्नति के लिए ही उनकी कल्पना की गई। दूसरी विशेषता देव स्वरूप को जानना। वैदिक देवताओं का स्वरूप अति जटिल है, लेकिन देवताओं की जानकारी प्राप्त करना भी आवश्यक है, क्योंकि वे देवत्व से सुपरिचित होते थे। वे ही वेद के अर्थ को जान सकते थे। मंत्रगत देवता को जानते हुए वह व्यक्ति किसी कर्म का अनुष्ठान करता है, उसकी हवि को देवगण ग्रहण कर लेते हैं, परंतु जो देवत्व का बिना ज्ञान किए ही हवि देते हैं उसको कभी देवगण स्वीकार नहीं करते हैं। तीसरी विशेषता सृष्टा का स्वरूप। जगत के सृष्टा के रूप में दिव्य शक्ति को स्वीकार किया गया, उसे सृष्टि का नियंता माना गया। वस्तुतः सृष्टा और सृष्टि में कोई अंतर नहीं किया गया है। सृष्टा सृष्टि के रूप में ही विस्तृत है, इसलिए सूक्तों में कहा गया है कि वह प्रकाश के रूप में ज्योतिर्मय आकाश में व्याप्त है, वसु के रूप में अंतरिक्ष में निवास करता है, प्राण के रूप में मनुष्य के अंतःस्थल में विद्यमान है। वस्तुतः सृष्टा सृष्टि प्रकृति और मानव एक ही अनुशासन से निष्पन्न होकर एक ही अनुशासन से ग्रथित होकर समन्वित हैं। ऋग्वेद के साथ साथ तैत्तिरीय ब्राह्मण में एक स्थान पर कहा गया है कि अग्नि वाक में प्रतिष्ठित है और वाक हृदय में, हृदय मुख में और अमृत में, अमृत व ब्रह्म में सन्निहित है। इससे स्पष्ट है कि स्वात्मा जीवात्मा भौतिक जगत एकन्वित होकर परस्पर सामंजस्य स्थापित किए हुए हैं।
चौथी विशेषता है देव स्तुति, यानी देवताओं की स्तुति। जब प्रकृति की विविधताओं में अनेक देवताओं की कल्पना कर ली गई और वह भी धारणा बना ली गई कि देवताओं की बिना अनुकंपा के जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति संभव नहीं है, तो उनकी स्तुति करना भी आवश्यक हो जाता है। फिर ऋग्वेद और अन्य वेदों की सूक्तों की रचना के प्रयोजन विचाराधीन हैं। क्या ये सूक्त दिव्य शक्तियों के प्रति स्वाभाविक श्रद्धा को अभिव्यक्त करते हैं अथवा इनकी रचना पुरोहितों के विशिष्ट यज्ञ विधान को दृष्टि में रखकर की गई थी? वस्तुतः सूक्तों में दोनों प्रश्नों का उत्तर है, क्योंकि सूक्तों में इन दोनों प्रयोजनों को अवाप्ति के लिए सदृष्ट है। पांचवी विशेषता बहुदेववाद। जैसा कि आप देखते हैं कि जो आर्य थे प्रारंभ में जब प्रकृति के संपर्क में आए तो प्रकृति के अच्छे बुरे जिन भी रूपों को उन्होंने देखा, प्रकृति के संपर्क में आते गए, उनमें को वो देवताओं का देवियों का नाम देते गए, देवताओं की संख्या बढ़ती गई और पहले 1, फिर 3, फिर 11, 22, 33 करोड़, इस तरह देवताओं की संख्या बढ़ती गई और आर्य बहुदेववादी बनते गए, क्योंकि देवताओं की संख्या 1 से अधिक थी। ऋग्वेद के अधिकांश मंत्र देवताओं की स्तुति हैं। आराध्य और उपास्य देवों की प्रशंसा करते हुए ऋषिगण उक्त गुणों का निर्देश करते हैं जिन्हें वे वांछनीय समझते हैं। ऋषियों ने ऋग्वेद में अनेक देवताओं की स्तुति की है। प्रारंभिक स्तुतियां इन देवताओं की प्राकृतिक शक्ति के रूप में प्रस्तुत करती हैं, किंतु बाद में अग्नि को अग्नि देव तथा सूर्य को सूर्य देव आदि संज्ञाओं से संबोधित किया गया। इन स्तुतियों में प्राकृतिक शक्ति को दिव्य शक्ति में परिवर्तित करने का आभास मिलता है। इन स्वपास्य देवताओं को ऋग्वेद में 3 श्रेणी आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष आदि में बांटा गया। देवताओं की श्रेष्ठता। ऋग्वेद में जब 33 देवी देवताओं का आराध्य मान लिया गया, उनमें श्रेष्ठता का प्रश्न उत्पन्न हुआ क्योंकि कौन सा देवता श्रेष्ठ है, और इन प्रश्नों में आर्यों के देवताओं की संख्या में कम करने का, जैसा कि आप जानते हैं कि जब देवताओं की संख्या अत्यधिक हो गई, विस्तृत हो गई, ज़्यादा हो गए, तो प्रत्येक आर्य के लिए सभी देवताओं को प्रसन्न करना, संतुष्ट करना संभव नहीं रह गया। अब मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद, उनके आशीर्वचन, उनके परिलाभ के लिए सभी देवताओं को संतुष्ट करना संभव नहीं रहा। तो आर्यों को अपने देवताओं की संख्या को कम करने का प्रयास करना अनिवार्य हो गया, जरूरी हो गया। इसलिए पृथ्वी और आकाश को उन्होंने एक ही देवता द्यावा पृथ्वी के रूप में उनको संयुक्त कर दिया और एक ही देवता के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार मित्र, वरुण और उषा रात्रि को भी एक ही कोटि मान ली गई। इस प्रकार देवताओं की संख्या में कमी करके अग्नि को प्रथम स्थान दिया गया। अग्नि को संपूर्ण सृष्टि का सृष्टा माना गया। दूसरा स्थान सोमदेव को दिया गया। कालांतर में अग्नि और सोमदेव में श्रेष्ठता के प्रश्न पर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई। तीसरा स्थान पृथ्वी को दिया गया, परंतु कालांतर में वरुण ने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली, यानी वरुण प्रमुख देवता के रूप में स्थापित हुए। उन्हें देवाति देव के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। ऐसा समझा गया वरुण से सूर्य, चंद्र और नक्षत्र सभी बह खाते हैं। सरिताएं उसी के आदेश से प्रवाहमान मानी गई। उसी की माया से जगत का निर्माण तथा संचालन स्वीकार किया गया, किंतु उनकी प्रभुता भी अधिक समय तक कायम नहीं रह सकी। अनार्यों से युद्ध करने के लिए आर्यों को शक्तिशाली और कुशल देवता की आवश्यकता थी, और अब वरुण का स्थान किसने ले लिया? इंद्र ने। फलस्वरूप समाज में इंद्र की श्रेष्ठता स्थापित हुई और वह सभी देवताओं से श्रेष्ठ और विशिष्ट मान लिया गया। देवताओं का मानवीयकरण। ऋग्वेदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों को आराध्य मानकर उनकी पूजा की जाती थी।
प्राकृतिक शक्तियों को अपने आराध्य देवों के रूप में उपासना करते हुए आर्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि नारी पुरुष के युग्म से ही संपूर्ण सृष्टि का विकास हुआ है। आर्यों में इस प्रकार की भावना उत्पन्न होने के बाद देव शक्तियों का मानवीयकरण प्रारंभ हो गया। यही नहीं, प्रत्येक देवता की अपनी देव पत्नी की भी उद्भावना मानवीयकरण के आधार पर की गई। आर्यों ने अपने आराध्य देवों में उन सभी गुणों और आचारों का दिग्दर्शन किया जो मानव में दृष्टिगत होते हैं। ये गुण आदर्श और सदाचार संपन्न थे और नैतिकता की वे प्रतिमूर्ति माने गए। साधारण मानव और देवता में अंतर केवल इतना था कि जहां मानव में मानवीय गुणों के साथ साथ मानवीय अवगुण भी होते हैं, अज्ञानता, अंधकार, ईर्ष्या, जलन, मृत्यु, रोग, व्याधि, वही जो आर्यों के देवता थे उनमें मानवीयकरण तो किया गया, लेकिन उन देवताओं में मानवीय गुणों का ही आरोपण किया गया, मानवीय अवगुणों का उनमें आरोपण नहीं किया गया। देवता सर्वशक्तिशाली, सर्वगुण संपन्न, बलशाली, उच्च नैतिकता प्राप्त और अमर, ये सारी जो गुण थे वो देवताओं में आरोपित किए गए। उत्तरवैदिक काल तक आते आते जब हम देवताओं की बात करते हैं तो शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती, दुर्गा, भैरव, गणेश आदि देवताओं की प्रधानता बढ़ गई। ऋग्वेद में रुद्र नामक छोटे देवता को उल्लेख मिलता, वहीं शिव के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। वहीं इस युग में मंत्र शक्ति रूप में यज्ञादि के देवताओं को अपने वश में करने की भावना का भी विकास हुआ। अगली और अंतिम विशेषता के रूप में हम बात करते हैं एकेश्वरवाद का प्रादुर्भाव या एकेश्वरवाद की भावना का विकास। जैसा कि आप देखते हैं कि प्रकृति के संपर्क के परिणाम स्वरूप आर्यों के देवताओं की संख्या असंख्य हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई, बहुदेववादी हो गए। लेकिन आर्य सभी देवताओं को संतुष्ट करना अब संभव नहीं हो गया, तो उन्होंने विचार किया कि पृथ्वी या सृष्टि में एक अंतिम सत्ता एक ही है, यानी ईश्वर जो अंतिम शक्ति है, ईश्वर एक है, उसकी भावना का विकास भी हुआ। ऋग्वेदिक काल में पुनर्जन्म की स्पष्ट कल्पना नहीं की गई, फिर भी उनकी ये मान्यता बन गई कि भौतिक शरीर के विनाश के साथ ही जीवन का अंत नहीं होता है। मनुष्य में एक ऐसा तत्व विद्यमान है जो उसके मरने के बाद भी बना रहता है। वह इस लोक को छोड़कर पितृलोक या यमलोक जाता है। इस आधार पर तत्कालीन ऋषियों ने कहा कि सत्य एक ही है। विद्वान उसे अग्नि, यम, मातृस्व आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं। आर्यों में इनके ऊपर भी एक परम तत्व की प्रतिष्ठा और उसे हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विश्वकर्मा आदि नामों से जाना गया। एकेश्वरवाद की यही प्रकाष्ठा मानी जाती है। इसी एक तत्व को आर्यों ने सत नाम से पुकारा। इस प्रकार ऋग्वेदिक आर्य इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सत्य का ज्ञान ही आत्मा का ज्ञान है। संसार के विभिन्न जीव विभिन्न शरीर अवश्य धारण करते हैं, पर सबकी आत्मा एक ही है। मोह जनित भेदों को छिन्न कर उस परम तत्व से साक्षात करना ही जीवन का परम ध्येय है, और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आर्य परम तत्व की ओर उन्मुख आकर्षित हुए। तो आर्यों के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य था वो था उस परम तत्व, परम सत्ता, उससे आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार करना। धन्यवाद।